नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम पॉलिटिकल का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राज्य सूचना आयोग, जो कि आपके बीएसटीसी, पीटी, आरपीटी, एसएससी और इन सब में पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपके आरएस और एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखो, आपका टाइम खराब ना हो उसकी वजह से मैं पहले ही इसको राइट डाउन करके लेके आया हूँ आपके सामने। चलें, हमारा आज का टॉपिक है राज्य सूचना आयोग, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राज्य सूचना आयोग, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी से इसको डिनोट करूंगा। आगे जहाँ पर मैं एसआईसी लिखूं, मतलब क्या लिखने वाला हूं मैं, राज्य सूचना आयोग। सूचना आयोग क्या होता है? पहली बात, सूचना क्या होती है? इन्फॉर्मेशंस, ऐसी सूचनाएं जो राज्य के पास में किसी भी टॉपिक के या किसी भी संदर्भ में अवेलेबल होती हैं, जो जनता को उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मुख्य सूचना आयुक्त या अपीलीय अधिकारी, है ना। अपीलीय अधिकारी होता है, वहाँ पर पहले हमें अपील करनी होती है, फिर वो हमें सूचना देता है। यदि नहीं देता है तो हम अपर लेवल पर जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं कि हमें ये सूचना नहीं दी गई है। तो सूचना क्या है आपको अच्छे से पता है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं निकाय कैसा है। ये सूचना आयोग जो है वो आपका विधिक निकाय है, लीगल निकाय है और स्वायत्त शासी निकाय। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निकाय कैसा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि विधिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है। और मैं बात करूं इसका गठन, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा देना इसको, किसका गठन कौन से एक्ट के तहत हुआ था। तो ध्यान रखना, आरटीआई राजस्थान आरटीआई एक्ट जो है 2005 वाला है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक्ट था? आरटीआई एक्ट 2005 का। ठीक है, सुनना। अब सबसे बड़ी बात, अधिसूचित। देखो, थोड़ा सा डीप में यदि क्वेश्चन आएगा तो अधिसूचना से और प्रभावी, या मैं इसको कह दूं लागू। ठीक है, अधिसूचित किया गया था 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल के 5 दिन बाद, सिर्फ 5 दिन बाद इसको क्या कर दिया गया? प्रभावी या लागू कर दिया गया। तो 13 अप्रैल 2006 को। और ध्यान रखना, राजस्थान में जितने भी एक्ट होते हैं उसके 1 साल बाद, मतलब अगले साल ही वो क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। तो 2005 का एक्ट था, तो 2006 में वो क्या हो गया? प्रभावी हो गया। बात करें संरचना की, तो 1+10 की है, और हाल ही में अभी इसमें 4 सदस्य हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं? 4 हैं। और बात करूं मुख्य सूचना आयुक्त की, तो वो कौन है? डीबी गुप्ता है। आगे बात करते हैं नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखना, नियुक्ति और हटाने का दोनों ही काम राज्यपाल करता है, लेकिन नियुक्ति के समय राज्यपाल एक 3 समिति सदस्य होती है। हम कह सकते हैं कि 3 सदस्य का एक पैनल होता है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री, जिसको हम सीएम कहते हैं, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और जो कि अभी पद खाली है, और सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। ठीक है, यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयोग है, उसकी जो नियुक्ति करता है राज्यपाल, उसके अंदर कितने सदस्य पैनल होता है? तो आपका आंसर होगा 3 सदस्य। कौन कौन होते हैं? सीएम, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में योग्यताओं के बारे में है। योग्यताएं कुछ भी नहीं है। देखो, सूचना देनी है तो उसको सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए, पहली बात तो। फिर इसको क्या? विधि, मतलब कानून, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, मैनेजमेंट और समाज सेवा और पत्रकारिता का प्रॉपर अनुभव होना चाहिए। इसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कोई व्यक्ति राज्यसभा या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो क्या सूचना आयुक्त बन सकता है? तो ध्यान रखना, नहीं बन सकता। वो नहीं होना चाहिए। किसका? ना ही संसद में, मतलब केंद्र में, ना ही विधानमंडल में, ना कि राज्य में। राज्य में और केंद्र में कहीं पर भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए, तो वो बन सकता है। और लास्ट है, किसी भी राजनीतिक पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद तो आपको पता ही है कि लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। दर्जा किसके बराबर है? तो ध्यान रखना, मुख्य सूचना आयुक्त का। क्या है ये? मुख्य सूचना आयुक्त। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो दर्जा है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मतलब चुनाव आयुक्त के बराबर होता है। किसके बराबर? चुनाव आयुक्त के बराबर होता है। और साथ साथ में मैं बता दूं, ये जो अन्य होंगे, जो 1+10 मैंने बताई थी, जिस 4 सदस्य हैं, तो उनका दर्जा किसके बराबर होगा? तो राज्य के मुख्य सचिव के। ठीक है, मुख्य सचिव कौन होता है इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। आगे बढ़ता हूँ अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में इसका कार्यकाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी बदला है। पहले 565 था, लेकिन अभी क्या कर दिया है कि सूचना आयुक्त, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, उसका जो निर्धारण है वो केंद्र सरकार करेगी। और अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? तो 65 वर्ष। तो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, तो क्वेश्चन बनना तय है। जहाँ पर चेंजेस होते हैं वहीं से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगली बात करूँ, इसको हटाने का काम मैंने कहा था राज्यपाल हटाएगा, नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच। एससी का मतलब एससी जनजाति से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा। बात करूँ कार्य की, तो कार्य कौन कौन से हैं? तो कार्य तो बहुत सारे होते हैं। यदि कोई लोक सेवा अधिकारी है, वो आपको सूचना प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो उसके विरुद्ध क्या करना? अपील सुनना। पहली बात, यदि उसकी सूचना गलत पाई गई है, किसने? कि उसने
जो आपका अधिकारी उसने सूचना नहीं दी है तो उसको पर डे का 250 रुपये का फाइन देना होता है। कितने का? जितने दिन डिले उसने किया सूचना में। और इसके बाद में मैक्सिमम पूछे तो 25,000 तक का जुर्माना उसको भरना पड़ सकता है। इसके बाद बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा कि ये जो अपनी रिपोर्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है? तो राज्यपाल को पेश करता है, जबकि केंद्र में किसको करेगा? राष्ट्रपति को करेगा। तो 3 काम ही हो गए। और समन भी जारी करता है, ये किसी चीज़ को लेके रिपोर्ट होती है तो समन भी जारी करता है। आगे बात करूं प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की, तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे आपके वजाहत हबीबुल्ला और 2 महिलाएं रह चुकी हैं मुख्य सूचना आयुक्त में। एक का नाम है दीपक संधू और दूसरे का नाम है सुषमा सिंह। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि वर्तमान में, वैसे मैंने बता दिया इसी वीडियो में, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। तो ये था आपका सारा किसके रिगार्डिंग? राज्य सूचना आयोग के बारे में। राज्य सूचना आयोग के बारे में ये शॉर्ट वीडियो है, जिससे आपके क्या फटाफट रिवीजन हो जाए, क्योंकि अभी आ रहे हैं आपके एग्जाम्स। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।